बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। 17 सितंबर को सूर्य एक बार फिर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो अपनी खुद की राशि स्वयं राशि से निकल करके यानी कि सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जो सूर्य होता है वो हमारी आत्मा का कारक होता है, पिता का कारक माना गया है, मान सम्मान का कारक माना गया है। अगर सूर्य हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है तो वो हमें सरकारी नौकरी दिलाने में भी मदद करता है, और वहीं अगर सूर्य नीच का हो या ख़राब स्थिति में हो, कमज़ोर स्थिति में हो, तो हमारे मान सम्मान में भी कमी आती है। और इसके साथ साथ पिता के साथ कई बार हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिलता और अपने पिता के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते। तो सूर्य इस बार राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सूर्य का परिवर्तन है, हमारे आत्मा के कारक का परिवर्तन है, वो हमारे जीवन पे किस तरह के प्रभाव डालता है। इनके प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह के होते हैं। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन कन्या राशि में प्रवेश किस किस राशि पे किस तरह का प्रभाव डालता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि में ये जो गोचर हुआ है उनके छठे भाव में हुए हैं। छठे भाव को रोग ऋण शत्रु का भाव कहा जाता है। तो इसमें सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य का प्रवेश आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आप अपने शत्रुओं पे काबू पाने पे पूरी तरीके से कामयाब रहेंगे। उनकी आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र होंगे आप उनको अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर के आएगा। आप रविवार के दिन सूर्य को जल ज़रूर दें, जिससे इसकी शुभता और शुभ परिणाम और बढ़ सके। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि में जो सूर्य हैं वो चौथे भाव के मालिक हैं, लेकिन उनका जो ये गोचर है अब उनके पंचम भाव में होगा, यानी कि कन्या राशि में होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना गया है पंचम भाव को। इसको आप बुद्धि का भाव मानते हैं, हम इसे आपके प्रेम संबंधों का भाव मानते हैं। इसके साथ ही आपकी शिक्षा और संतान का भाव भी पंचम भाव को माना गया है। तो सूर्य का इस भाव में परिवर्तन थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। इस समय को थोड़ा आप संभाल करके चलें, देख करके चलें। अकारण ही किसी से झगड़ा ना करें, किसी वाद विवाद में ना पड़ें। जो लोग लंबे समय से प्रयासरत थे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाह रहे थे, उनके लिए ये समय थोड़ा सा बेहतर है। तो आप अपने प्रयास जारी रखें, कुछ अच्छा सुनने के लिए आपको मिल सकता है, लाभ की संभावना आपके लिए बनती है। आपको सूर्य यंत्र की स्थापना करने के साथ ही उसके मंत्रों का जप भी ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए जो ये गोचर है उनके 4th हाउस में है। 4th हाउस को सुख सुविधाओं का भाव माना गया है, माँ का भाव माना गया है, चल अचल संपत्ति का भाव भी माना गया है। सूर्य का चौथे भाव में जो आपका गोचर है ये थोड़ा सा आपके लिए मानसिक तनाव का समय लेकर के आ रहा है। तो आपको अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में जो भी आपको फैसले लेने हैं वो ज़रा आप सोच समझ के लें। अकारण ही किसी से वाद विवाद में ना पड़ें, अपने रिश्तों का ध्यान दें। चल अचल संपत्ति लेने के बारे में अभी थोड़ा रुक करके आप चल अचल संपत्ति लेने के बारे में सोचें, और अगर ज़रूरी ना हो तो इस समय किसी भी तरह की यात्रा से आप बचें। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में ये जो गोचर होगा ये उनके 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस को हम मेहनत का भाव भी मानते हैं, छोटे भाई बहनों का भाव माना गया है। इसके साथ ही ये जो आपका हॉबीज़ होती हैं, जो आपके इंटरेस्ट होते हैं, जो आपके लाइफ स्किल्स होते हैं, कई बार इसका भी भाव माना गया है। तो ये जो समय है सूर्य का, ये जो गोचर है आपके लिए अनुकूल समय लेकर के आ रहा है, आपके लिए बेहतर समय लेकर के आ रहा है। सकारात्मक परिणाम मिलेंगे आपको इस समय में। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, और आप जिन चीज़ों के लिए बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, इस समय आपकी मेहनत का फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। आप सूर्य मंत्र का जप करें। आप ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। जो सिंह राशि में ये जो गोचर है उनके वाणी के भाव यानी कि 2nd भाव में होगा। सब
इसे हम संचित कर्मों का भाव भी कह सकते हैं। इस भाव को हमें, ये जो भाव है हमारे मुख के बारे में बताता है, हमारे संचित कर्मों के बारे में बताता है, हमारे संस्कार के बारे में बताता है। तो इस समय आपको अपनी वाणी पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। किसी को अपशब्द ना बोलें, कठोर वचन ना बोलें, इस बात का ध्यान दें कि आपकी वाणी से आपको नुकसान ना हो। तो जो भी बोलें तोल कर बोलें और सोच समझ कर बोलें, अपनी वाणी से किसी को कष्ट मत पहुंचाइएगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो ये गोचर उनके लग्न में है। लग्न यानी कि आपका ये जो सूर्य आपके लग्न में होने से आपके अंदर अहंकार का भाव भी बढ़ा सकता है। तो आपको चाहिए इस अहंकार के भाव को आप अपने से किनारा करें थोड़ा सा, ये नहीं तो ये आपके संबंधों में खटास पैदा कर सकता है, आपके संबंधों को प्रभावित कर सकता है, आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकता है। अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है, बिजनेस ऑनरशिप है, तो उसमें भी ये आपको कुछ नकारात्मक रिज़ल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसके साथ ही आपको अपनी आँखों पर ध्यान देने का, यानी कि किसी तरह के नेत्र विकार का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अपनी आँखों का भी आप ख्याल रखें। इस दिन आपको, इस समय में जो ये अब गोचर होगा सूर्य का, इस समय में आपको रविवार के दिन गुड़ का दान ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, तो जिससे आप इसके नकारात्मक प्रभाव से भी बच सकें। अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए ये जो गोचर है उनके 12th हाउस में है। जो 12th हाउस को माना गया है, व्यय का भाव माना गया है, हानि का भाव माना गया है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव माना गया है, विदेश यात्रा का भाव माना गया है, इसको बेड प्लेजर्स का भाव भी कहा जाता है। तो इस समय में आपको अपने खर्चों का ध्यान ज़रूर देना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये समय जो है विदेश यात्रा का भी हो सकता है। जो लोग बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें विदेश जाना है, या उनके कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो विदेश से जुड़े हुए हैं और पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ये समय उनके लिए शुभ समाचार लेकर के आएगा। लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान भी रखें और अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें, सोच समझ करके ही खर्चे करें, अकारण खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि का ये जो गोचर है सूर्य का उनके वृद्धि के भाव में है, बड़े भाई बहन के भाव में है, अपने सीनियर्स के भाव में है, अवार्ड्स के भाव में है। तो ये समय जो है आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आप अपने कोई भी काम करते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं, तो अपने बड़ों से आप सलाह ज़रूर लें। सलाह मशवरा के बाद ही आप अपने किसी भी नए काम की शुरुआत करें अपने बड़ों से। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस समय जो आपके सीनियर्स हैं वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हैं, आपके लिए प्रमोशन के चांसेस भी आपके बनते हैं और आपको सैलरी में इंक्रीमेंट के चांसेस भी बनते हैं। तो आपको लेकिन कोई भी फ़ैसला अगर लेना है तो बहुत ही सोच समझ के और अपने बड़ों से सलाह मशवरा करने के बाद ही लेना है। और आप ऑफिस में भी आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए ये समय सकारात्मक है। अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए ये जो गोचर है वो इनके कर्म भाव में है, यानी कि हाउस ऑफ वर्किंग में है। तो ये समय, इस समय आपको आपके कर्म क्षेत्र में बल मिलेगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, आप पहले से बेहतर काम कर पाएंगे। जो आप काम कर रहे हैं, जिनके रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल रहे थे, वो रिज़ल्ट्स भी आपको बेहतर देखने के लिए मिलेंगे और आपको अपने कामों में सफलता भी मिलेगी और नए अवसर भी आपके सामने ज़रूर आ सकते हैं। हेल्थ, आप लंबे समय से अपनी हेल्थ को लेकर के परेशान थे, तो आपकी हेल्थ भी धीरे धीरे बेटर होने लगेगी। आप इस समय में शिवजी जी पर पीली सरसों ज़रूर अर्पित करें दोस्तों। अब हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए ये जो गोचर हैं उनके नवम यानी कि धर्म के भाव में है, भाग्य के भाव में है सूर्य का ये गोचर। तो गुरु तुल्य लोगों के भाव में है ये गोचर उनके। तो आपको इस समय थोड़ा सा शांत होकर के फैसले लेने, किसी के ऊपर हावी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना मन शांत रखना है, अपने गुस्से पे आपको काबू रखना है, अपनी वाणी पे आपको काबू करना है और दूसरों को आप ये ना सोचें कि वो आपकी ही बात मानेंगे, आपकी ही बात सुनी जाएगी, आप दूसरों की बातें भी सुनें। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए ये जो गोचर है ये उनके अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव को ज्योतिष में हमेशा ही बहुत ही रहस्यमयी भाव माना गया है।
इसको जीवन के संघर्ष से भी जोड़ करके देखा जाता है। किसी लंबी बीमारी के लिए भी हम 8th हाउस के ही भाव का आकलन किया जाता है। तो इस समय आपको जब 8th हाउस के आपका गोचर है सूर्य का, तो इस समय में आपको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। तो गैर कानूनी कामों से आपको दूर रहना है और अपनी सेहत के ऊपर भी आपको पूरा ध्यान देना है, और अपनी आँखों की या सेहत की किसी भी तरह की तकलीफ़ को इस समय में आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अब हम बात करेंगे अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए ये जो गोचर है उनके 7th हाउस में है, हाउस ऑफ पार्टनरशिप में है, जीवन साथी का भाव माना गया है। इस भाव में सूर्य का गोचर थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनरशिप में थोड़ा अलगाव पैदा कर सकता है, आपके रिलेशनशिप को, रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। तो इस समय में आपको सोच समझकर अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से कोई भी बात कहनी है, और उनको जो भी बात आपको बोलनी है शांत मन से और बहुत ही सोच समझ के बोलनी है, नहीं तो आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। आपके रिश्ते प्रभावित ना हों इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समय आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है, इसके लिए आप हर रविवार के दिन गेहूं का दान करें, तो ये जो प्रतिकूल समय है आपका आराम से थोड़ा शांति से बीत जाएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो।